नमस्ते दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन जब बात शक्ति, साहस और अधर्म पर धर्म की विजय की आती है, तो स्कंद षष्ठी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दिन समर्पित है महादेव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र, देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय को, जिन्हें हम मुरुगन, स्कंद और कुमारन के नाम से भी जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि स्कंद षष्ठी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और कैसे ये व्रत आपके जीवन में दुखों का नाश कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान स्कंद ने भयंकर राक्षस तारकासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। ये पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विकारों को खत्म करने का एक संकेत है। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब पूरे ब्रह्मांड में असुरों का बोलबाला था। तारकासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने चालाकी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तारकासुर ने वरदान मांगा, मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो। उसने सोचा कि सती के निधन के बाद शिव जी तो महासमाधि में हैं, वो विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र कहाँ से आएगा। वरदान मिलते ही तारकासुर ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया और ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा। देवता बेघर हो गए और चारों तरफ अधर्म फैल गया। देवताओं ने देवी रति और कामदेव से सहायता मांगी ताकि महादेव का ध्यान भंग हो सके। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव जी की समाधि तो टूट गई, लेकिन क्रोध में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन माता पार्वती की निष्काम भक्ति ने महादेव का हृदय पिघला दिया। उनका विवाह हुआ, परंतु तारकासुर के वध के लिए जो तेज चाहिए था, वो कोई सामान्य बालक नहीं सह सकता था। शिव और शक्ति के मिलन से एक प्रचंड ज्योतिर्पुंज उत्पन्न हुई। ये तेज इतना शक्तिशाली था कि स्वयं अग्निदेव भी इसे धारण नहीं कर पाए। उन्होंने इसे माता गंगा को सौंपा। गंगा जी ने इसे शारवन नाम के एक वन की झील में स्थापित किया। वहां ये तेज 6 अलग अलग बालकों में विभाजित हो गया। वहां से गुजर रही 6 देवियों ने जब उन रोते हुए बालकों को देखा तो उनका मातृत्व जाग उठा। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जब महादेव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो माता पार्वती ने उन 6 बालकों को एक साथ गले लगाया। उनके स्पर्श से वो 6 शरीर जुड़कर एक हो गए, जिनका एक शरीर और 6 मुख थे, इसलिए उन्हें षण्मुख कहा गया। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। युद्ध पर जाने से पहले माता पार्वती ने उन्हें अपनी शक्ति का अंश शक्ति वेल प्रदान किया। ये केवल एक शस्त्र नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था। कार्तिकेय ने तारकासुर की सेना पर हमला किया। 5 दिनों तक घोर संग्राम चला। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से भयंकर माया रची, लेकिन कार्तिकेय के तेज के आगे सब विफल रहा। अंत में 6ठे दिन को कार्तिकेय ने अपने वेल से तारकासुर के हृदय को भेद दिया और अधर्म का अंत किया। तारकासुर के वध के बाद उसका भाई सूरपद्म डर गया, जिसने एक विशाल आम के पेड़ का रूप धारण कर लिया। भगवान कार्तिकेय ने अपने वेल से उस पेड़ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन कार्तिकेय करुणामयी हैं। उन्होंने असुर को मारा नहीं, बल्कि उसके अहंकार को खत्म कर उसे शरण में लिया। उसका एक भाग मयूर बना, जिसे कार्तिकेय ने अपना वाहन बनाया, और दूसरा भाग मुर्गा बना, जिसे उन्होंने अपने ध्वज पर स्थान दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर बुराई को भी अच्छाई में बदल देते हैं। कार्तिकेय भगवान की जय। दोस्तों, आध्यात्मिक धारा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि उसके अर्थ को समझाना है। तारकासुर हमारे अहंकार का प्रतीक है और भगवान कार्तिकेय का वेल हमारी प्रज्ञा का प्रतीक है।
ये पर्व हमें सिखाता है कि ज्ञान के द्वारा ही हम अपने अंदर के अंधकार और अहंकार को खत्म कर सकते हैं। आशा है कि स्कंद षष्ठी की ये कथा और महत्व आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देगी। कमेंट में ओम शरवण भव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।